हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो गाइज आज के वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज का सैर करवाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी ने भाई कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज फेस 1 का उद्घाटन किया था। और आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कहाँ से आप चढ़ पाएंगे और कहाँ से उतर पाएंगे। बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो जंक्शन 1 से मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा और जंक्शन 3 जो कि राघोपुर का रैंप कहा जाता है, वहाँ तक आप लोगों को लेकर के चलेंगे। तो गाइस चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। भाई लोग, अभी हम पहुँच गए हैं कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज के बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन नंबर 1 के पास। आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये जो हाईवे है जिसमें गाड़ियों का शोर हो रहा है, ये NH 31 है। और जिस लाइन पर हम खड़े हैं, यहीं से आप NH 31 से सीधे आकर डायरेक्टली इस शानदार गंगा ब्रिज पर चढ़ जाएंगे। और अब आप सामने देखिए, वो जो सामने रैंप आप देख रहे हो, अगर आप बिदुपुर के साइड से अगर आप आओगे तो बख्तियारपुर के तरफ NH 31 से आप चले जाओगे। और अगर हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ें, लगभग 1.5 किलोमीटर आगे जाने पर आपको एक रेलवे ओवरब्रिज नजर आएगा, जो बहुत ही अच्छा बनाया गया है। यहाँ से आप सिर्फ 700 मीटर आगे बढ़ेंगे तो आप पहुँच जाएंगे जंक्शन नंबर 2 के पास। इसे सबलपुर का रैंप भी कहा जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर एक साइड में जो रैंप देखोगे, यह रैंप काफी शानदार तरीके से राउंड शेप में बनाया गया है और नीचे उतारा गया है। नीचे उतरने के बाद अगर आप राइट साइड में जाओगे तो आप सीधे कच्ची दरगाह होते हुए फतवा की तरफ आप चले जाओगे। लेकिन अगर आप सीधे जाएंगे तो आप अपने शहर पटना के दूसरे हिस्से में JP गंगापत यानी मरीन ड्राइव से भी कनेक्ट कर जाएंगे। यानी ये रोड मरीन ड्राइव से भी जोड़ता है। अब हम चलते हैं दूसरे रैंप की तरफ। यहाँ से अगर आप पटना सिटी के तरफ से आ रहे हैं या फिर मरीन ड्राइव से दीदारगंज के पास जो रैंप आपको सामने दिख रहा है, वहाँ से उतर रहे हैं, तो जैसे ही आप रैंप से नीचे उतरोगे, आप इस गंगा ब्रिज के सबलपुर वाले रैंप पर डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। यहाँ से आप सीधा बिदुपुर की तरफ जा सकते हैं या फिर राघोपुर रैंप के पास उतर सकते हैं। जैसे ही आप रैंप पर इंटर करेंगे, आपको एक साइन बोर्ड मिलेगा, वेलकम टू बिहार न्यू गंगा ब्रिज। इस साइन बोर्ड को क्रॉस करते हुए आप सीधे मेन ब्रिज से कनेक्ट हो जाएंगे। भाई लोग, इस प्रोजेक्ट का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। बिहार की पहचान अब बदल रही है। एक नए दौर की शुरुआत, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की नई मिसाल कायम की जा रही है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे ही शानदार इंजीनियरिंग मार्वल को, कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज, जो न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सबसे लंबी नदी पर बनने वाली पुलों में से एक है। बिहार की पहचान अब बदल रही है। एक नए दौर की शुरुआत, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की नई मिसाल कायम की जा रही है। यह पुल पटना के दीदारगंज इलाके में कच्ची दरगाह को वैशाली जिला के बिदुपुर से जोड़ता है। 9.76 किलोमीटर यानी लगभग 6 माइल लंबा इस पुल का काम अब अपने आखिरी चरण पर है। यह पुल नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को सीधे जोड़ेगा और 2 बड़े नेशनल हाईवे NH 31 और NH 122B को आपस में लिंक करेगा, जिससे पटना की ट्रैफिक पर बड़ी राहत मिलेगी। इस मेगा प्रोजेक्ट की नींव 2015 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रखी थी। असली कंस्ट्रक्शन का काम 2017 में शुरू हुआ और इसे बनाने की जिम्मेदारी कोरिया की कंपनी देवू और इंडिया की फेमस कंपनी L&T कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट वेंचर को दी गई है। इस प्रोजेक्ट की लागत है लगभग 4,988.4 करोड़ रुपीस। काम को आसानी से मैनेज करने के लिए इसे 3 फेज में बांटा गया था। फेज 1 जो कच्ची दरगाह से राघोपुर दियारा तक है, उसका इनॉग्रेशन 23 जून 2025 को हो चुका है और यह अब जनता के लिए खुल चुका है। फेज 2 और फेज 3 का काम अभी जारी है। इसी साल दिसंबर में काम पूरे होने की उम्मीद है। यह सिर्फ एक साधारण पुल नहीं है, बल्कि एक पूरी हाई स्पीड कॉरिडोर है। इसकी खास बात यह है कि बिहार की पहली 6 लेन एक्स्ट्रा डोज ब्रिज है, जो डिजाइन में मॉडर्न और मजबूत है। सारे स्पैन नेविगेशनल है, मतलब नदी में जहाज आसानी से गुजर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कई और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर शामिल है, जैसे 6 मेजर जंक्शन, 2 फ्लाईओवर और 6 वायाडक्ट, 8 रैंप और 4 2 लेन्स लूप, साथ ही 2 रोटरीज, 3 बस स्टॉप
और एक म्यूजियम भी प्रपोज किया गया है। जब ये पुल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो इसके फायदे बहुत दूर तक होंगे। सबसे बड़ा फायदा होगा नॉर्थ और साउथ बिहार के बीच की दूरी कम होने का। लोगों का सफर आसान और तेज होगा। पटना की लाइफ ब्लड कही जाने वाली महात्मा गांधी सेतु पर ट्रैफिक का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा। यह पुल पटना के एक्सटर्नल रिंग रोड के काम को भी आगे बढ़ाएगा। व्यापार और इकोनॉमी पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये थी जानकारी हिंदुस्तान की आने वाली सबसे लंबी नदी पुल के बारे में। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आप क्या सोचते हो इस अमेजिंग प्रोजेक्ट के बारे में।